डियर स्टूडेंट्स, आज एक मरतबा फिर मैं आपके सामने होम क्लासेस में क्लास 6 का सेकंड चैप्टर लेके हाजिर हूँ, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट एक चैप्टर है एलिमेंट्री क्लासेस के लिए। टॉपिक का नाम है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। आज हमने ये समझना है कि किसी भी नंबर्स के फैक्टर्स और मल्टीपल्स क्या होते हैं। सबसे पहले एक डेफिनेशन यहाँ पे है, फैक्टर, अ फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। सबसे पहले तो इस डेफिनेशन को हमने समझना कि ये डेफिनेशन में क्या कह रहा है। इसकी एग्जांपल एक मैंने लिखी है, मैंने लिखा है यहाँ पे 15 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 5। यहाँ पे क्या है, ये हमारा एक अगर नंबर है 15, इसको हम डिवाइड करेंगे 3 से, 3 5 जा 15। ये 3 जो है 15 को एग्जैक्टली डिवाइड कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर जो है वो 0 है, रिमाइंडर कुछ नहीं आता। इट मीन्स 3 इज अ फैक्टर ऑफ नंबर 15। दूसरे लफ्जों में हम ये भी कह सकते हैं कि 5 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ 15। इस चीज को हम ऐसे अगर देखें, हियर इज 15 को हम कैसे लिख सकते हैं? 1 मल्टीप्लाई बाई 5, 1 इंटू 15 होता है। अब यहां पे एक बात क्लियर हो गई कि 15 का एक फैक्टर तो 1 है और दूसरा फैक्टर इज 15। कोई भी नंबर है उसके दो फैक्टर तो जरूरी हो सकते हैं। एक तो 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, हर एक नंबर का फैक्टर जो है 1 तो होता ही है, और वो नंबर जिसके हम फैक्टर्स निकालने जा रहे हैं वो नंबर भी अपने आप का एक फैक्टर है। 1 एंड 15, दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 15। उसके बाद जैसे मैंने एक एग्जांपल यहां पे ली थी, इसी 15 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 5। 3 मल्टीप्लाई 5 क्या होता है? ये भी हो जाता है हमारा 15। अब यहां से एक बात क्लियर हो गई, 1 3 5 एंड 15। मैंने यहां पे लिखा 1 3 5 एंड 15 आर द फैक्टर्स ऑफ 15। अंडरस्टैंड? अगर हम यहां पे एक दूसरा नंबर ले लेते हैं, मैंने यहां पे लिख दिया है 36। अब 36 को हम कैसे कैसे लिख सकते हैं, कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 36 से पहले ही बात बता दी मैंने, 1 इंटू 36 होता है 36। यहां से पहली बात क्लियर हो गई, 1 भी फैक्टर है और 36 भी फैक्टर है। इसके अलावा 36 किससे डिवाइड हो सकता है? मैंने यहां पे लिखा 36, देखते हैं 2 से डिवाइड होता है क्योंकि इवन नंबर है। 18 2 36, रिमाइंडर इज 0। दैट मीन्स 2 एंड 18 आर फैक्टर्स ऑफ 36। क्यों? क्योंकि 36 को हमने 2 से डिवाइड किया, दूसरा हमारे पास दूसरा नंबर जो हमारे पास आ रहा है वो 18 है। सेम वे 36 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 के टेबल में, 3 12 जा 36, 4 9 जा 36 एंड 6 6 जा 36। अब इसके अलावा और कोई ऐसा नंबर नहीं है जिससे हम 36 को डिवाइड कर सकें। यहां हमें यह मालूम पड़ा कि वो नंबर कौन सा है। नंबर 1 जैसे मैंने आपको पहले बताया, 2 3 4 6, अब यहां से देख लीजिए 9 12 18 एंड 36, ऑल दीज आर दी फैक्टर्स ऑफ 36। अगर और कोई एग्जांपल हम ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक और 5 है, एक नंबर हमारे पास। 5 को हम कैसे लिख सकते हैं? 1 इंटू 5 का और कोई फैक्टर नहीं है, क्योंकि 5 को और किसी नंबर से हम डिवाइड
5 तो यहाँ 1 से डिवाइड हो सकता है या इटसेल्फ अपने आप से, इसलिए देयर आर ओनली 2 फैक्टर्स ऑफ। अब यहां पे मैं एक चीज आपको बता दूं, ऐसे नंबर्स जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हों, वो या तो अपने आप से डिवाइड होते हों या 1 से डिवाइड होते हों, उनका एक अलग सा नाम है, वो आपका एक चैप्टर भी है, उसको हम बोलेंगे प्राइम नंबर। ऐसा नंबर जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हों, उसको क्या बोलेंगे हम? प्राइम नंबर्स। वो होते हैं प्राइम नंबर। हम यहाँ ये कह सकते हैं ऐसे नंबर्स जो या तो अपने आप से ही डिवाइड हो या सिर्फ 1 से ही डिवाइड हो। ये एक चीज आपने नोट कर रखनी है कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। अब स्टूडेंट्स एक और चीज मैं इसी के साथ आपको बताता चलूं, वो क्या है? दैट इज फैक्टर ट्री। एक फैक्टर ट्री एक आपकी बुक में है, चलो यहां पे मैं वो भी आपको बता देता हूं। फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा इधर 50, दिस इज अ नंबर 15। 15 का फैक्टर हमने कैसे किया? सबसे पहले मैंने बताया आपको 1 और 15, ये 2 नंबर आ गए। अब 1 को तो स्प्लिट हम कर नहीं सकते, हमारे पास क्या बचा? 15। 15 को हम फिर से एक 3 एंड 3 5, क्योंकि 3 इंटू 5 ये क्या हो जाता है? 15 हो जाता है। एक और छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं हम। ये दूसरा नंबर जो मैंने ले लिया 36। 36 आपको पता है, ऐसे ऊपर बताया मैंने, कोई एक ले लिया 4 इंटू 9 36 होता है। 9 को हमने स्प्लिट किया 3 इंटू 3 9, 4 को स्प्लिट किया 2 इंटू 2। ये इसको एक एग्जांपल मैंने बता दी है आपको फैक्टर ट्री की। अब इसका जो दूसरा पार्ट था हमारे पास, दैट इज मल्टीपल्स। फैक्टर्स हमने देख लिया। मल्टीपल्स क्या होते हैं? ये सिंपल वर्ड, अगर हमारे पास एक है, अगर नंबर एक है 3 के मल्टीपल्स अगर हमने निकालने हैं, मीन्स 3 का टेबल हमने पढ़ना है। मल्टीपल्स क्या होते हैं? टेबल होते हैं। जैसे 3 के टेबल में क्या है? 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12 and so on. This is the table of 3. That is all these numbers are multiple of 3. They are infinite. There are infinite number of multiples of a given number. इसी तरीके से अगर हमारे पास एक दूसरा नंबर यहां ले लेते हैं 2 का टेबल क्या है? 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10 and so on. अब ये आर दीज नंबर्स 2 4 6 8 10 आर दी मल्टीपल ऑफ 2। अब यहां पे एक और बात हमने समझना है, एक जरूरी एक कंसेप्ट आ गया। ऐसे नंबर्स जो 2 के मल्टीपल्स हैं, उन नंबर्स का एक अलग सा नाम है, उनको कहते हैं हम इवन नंबर्स। इवन नंबर्स आर दोज नंबर्स which are multiple of 2 or we can say which are divided by 2. These are even numbers. इसी के कंट्रास्ट में ऐसे नंबर्स जो 2 के मल्टीपल में ना होए, उनको हम क्या बोलेंगे? ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स कौन कौन से होंगे? जैसे 1 3 5 7 so on. इन नंबर्स को हम बोलेंगे ऑड नंबर्स। तो स्टूडेंट्स, आप ही की एक एक्सरसाइज में 2.1 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 है, कहता है राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ ए पार्ट इज 5 8 एंड 9। हमने इनके पहले 5 मल्टीपल्स लिखने हैं। जैसे 5 है, 5 के मल्टीपल्स क्या हैं? अब आपको क्लियर हो गया 5 का टेबल। 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 20 and 25. These are the first 5 multiples of 5. इसी तरीके से आप 8 के मल्टीपल्स निकाल सकते हैं।
और 9 के मल्टीपल्स भी निकाल सकते हैं। तो ये सब था फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के बारे में। तो मुझे